अधिकार तो हम सुने ना सुने, लेकिन हम इसको जब तक ये यहाँ से शराब के ठेके बंद नहीं हुए, ये खत्म नहीं किए हमने, तब तक हमारी मांगे जो हम बिल्कुल करेंगे। हम चाहे रोडों पे उतरेंगे, चाहे धरना देंगे, चाहे कुछ करेंगे। लेकिन लोग शासन में जिसने भी राज किया, दोनों सरकारों ने राज किया, दोनों सरकारों ने वंचित किया। कई साल से हम इन अधिकारों से वंचित हैं और मूलभूत अधिकारों को हनन हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में पहला एक पशु लोग विस्थापित ऐसा क्षेत्र है जिनको छोटी इकाइयों के लिए वोट देने का अधिकार नहीं है। भूमिधरी का अधिकार दो, भूमिधरी का अधिकार दो, तेरी मांग भूमिधरी का अधिकार दो, राज्य संग्राम का दर्जा दो, राज्य संग्राम का दर्जा दो, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, मैं हूं अंकुर अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, ये नारे आप लोग जो मेरे पीछे सुन रहे हैं उत्तराखंड विकास मंच के ये नारे हैं, यहाँ के विस्थापित के लोगों के ये नारे हैं, जन कल्याण मंच के ये नारे हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो महिला शक्ति है वो यहाँ पे मौजूद है। क्या पूरा मामला है हम आज उनसे बात करेंगे। सर, क्या बात है, क्यों उत्तराखंड के लिए ये नारे जो हैं कि हम एक हैं, भूमिधर के जो आप लोग बात कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रमुखता से आप हमेशा बातें उठाते रहते हैं। हम लोगों को 22 वर्ष यहाँ पे हो गए हैं। टेहरी बांध परियोजना से हम लोग विस्थापित होकर के ऋषिकेश पशु लोग में आए हैं, परंतु 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है हम लोगों को न तो राजस्व का दर्जा दिया गया, न यहाँ पर पंचायत का कोई गठन है, न ये दर्जा सरकार से आप मांग कर रहे हैं, तो सरकार को कुछ आप लोगों ने कोई नोटिस दिया, कुछ हुआ, कुछ बात रखी उनके सामने? हमने इस मांग के लिए जो है 157 दिन का आंदोलन किया है, जिसमें सरकार द्वारा कांग्रेस की सरकार भी थी, बीजेपी की सरकार भी वर्तमान में है, उन्होंने केवल आश्वासन ही हम लोगों को दिया। आज तक धरातल पे हम लोगों को जो है 22 वर्षों से हम लोग जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, परंतु आज तक भी हम लोगों को मूलभूत सुविधा का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सी सुविधाएं की आप मांग सरकार से इस समय कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द पूरी हो जाएं? हमारी राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए। यहाँ पे पंचायत के चुनाव जो होने वाले, जो अभी चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में हमारा पंचायत का गठन करके यहाँ के पंचायत चुनाव कर दिया जाए। और भूमिधरी अधिकार जो अभी सुनने में आ रहा है, कुछ क्षेत्र में, हमारे विस्थापित क्षेत्र में कुछ एक गाँव में उन्होंने जो है भूमिधरी अधिकार का लेखा जोखा प्रारंभ कर दिया है, परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद भी जो है यहाँ पे जो है सकारात्मक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसमें हम लोगों में आक्रोश है, जनता में जो है बहुत गुस्सा है, क्योंकि हमने टेहरी बांध परियोजना के लिए अपने पैतृक संपत्ति छोड़ी है, हमने तमाम जो वहाँ पे जो है अपने रिश्तेदारी छोड़ी है, और आज तक भी जो है हमें उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। देश के विकास और देश की उन्नति के लिए हमने जो है टेहरी बांध परियोजना को बनाने दिया। आज उसके एवज में हम लोग 22 साल से जो है अपनी भूमिधरी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और पंचायत की लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु प्राप्त कुछ नहीं हो पाया अभी। अब क्या इसके बाद अगला कदम आप लोगों का है, क्योंकि आज यहाँ पे बैठक हुई, जो बातें उस बैठक में निकली हैं, अगला क्या आप लोगों को लगता है कि आंदोलन सरकार के प्रति आप करने वाले हैं, या सरकार को अभी भी आप कोई एक वार्निंग के तौर पे कुछ ज्ञापन देने वाले हैं? क्या अगला वो रहने वाला है? अब आज की जो हमारी बैठक हुई है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 200 लोग इस मीटिंग में सम्मिलित थे। इसमें हमारा यही निर्णय निकला है कि अब जो हम इसमें जो है भूमिधरी अधिकार के लिए और पंचायत के लिए जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो हमारा जो है एसडीएम महोदय को मिलेगा, उसके बाद डीएम साहब को मिलेगा, और मुख्यमंत्री महोदय को भी अगर मिलने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हमें जाना पड़ेगा अपने अधिकारों की लड़ाई, चाहे हमें सड़कों पे क्यों ना आना पड़ेगा, परंतु इस बार जो हम लोग अपनी लड़ाई अंतिम चरण में ले जाएंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। शराब को ठेके को लेकर भी कुछ मांग आप लोगों की है? निश्चित तौर से देखिए, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हम सब लोग रह रहे हैं, ये एक धार्मिक क्षेत्र है, और ऋषिकेश नगरी की अगर बात करें तो इसको धर्मस्थली, इसको जो है योगा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब यहाँ पर हम इस तरह की गतिविधियाँ देखते हैं, शराब की इस तरह से खुलेआम बिक्री देखते हैं, शराब बिक्री के लिए उपलब्ध जो सुविधाएं हम देखते हैं, आपको मैं अगर सिर्फ इस विस्थापित क्षेत्र के नज़दीक की बात करूँ तो 2 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 4 बार और 2 डिपार्टमेंटल स्टोर हैं,
यानी कि 6 ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो शराब का जो है यहाँ पे जो है लोगों को शराब उपलब्ध करा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जो है धर्मनगरी में केवल 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बहुत सारे हैं, बार भी खुले हुए हैं। तो 4 बार और 2 इसमें जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से जो है शराब के विक्रय केंद्र खुले हुए हैं। ये बहुत गलत है और इसका आने वाली पीढ़ी पर जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई मानक तय नहीं हुए हैं, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है उस डिपार्टमेंटल स्टोर से, और उसके बगल में विद्यालय है। अरे एक नहीं 2 विद्यालय हैं, पास में ही मंदिर है। समझ में नहीं आता है कि क्या मैसेज जाएगा समाज को यहाँ से। कहाँ पे? वहाँ पे कावड़ पार्किंग स्थल का भी सेंटर है इसमें, वहाँ पे जहाँ पे शराब के ठेके खुले, शराब के ठेके। उसके बावजूद भी वहाँ पे सरकार ने जो है अनुमति दे दी। तो लोकल विधायक से भी कुछ बात करी होगी आपने, यहाँ के जो विधायक हैं या कोई भी मंत्रीगण हैं, कुछ भी है, उनसे तो बात करने की कोशिश। सबसे बड़ी जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, पॉलिसी मेकर वही होती है। उन्होंने पॉलिसी बनाई, लेकिन सबसे पहले कहीं वो अधिकारी वो है जिन्होंने एनओसी दी। एनओसी ये विरोध आप लोग तब भी कर सकते थे जब यहाँ पे बार खुले, पहली बार जो बार खुला होगा उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। वो कुछ दूरी पर थे इसलिए उसमें इतनी सक्रियता नहीं थी। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल कॉलोनियों के बीच में अगर के जो है शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिए गए, तो तब जाकर के पब्लिक सक्रिय हुई है। और निश्चित तौर से हम लोग तब तक इसमें जो है सक्रिय रहेंगे, तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाता, इसका लाइसेंस रद्द नहीं हो जाता है। नहीं तो कम से कम जो है इस स्थान से इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ आवासीय कॉलोनी के बीच में ये नहीं होना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने, जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि कॉलोनी के बीच में जो है वो शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। हमारे साथ महिला शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम सुशीला पैनुले। आप यहीं पे रहते हैं विस्थापित में? जी हाँ जी, यहीं पे। ये शराब के जो ठेके खुले हैं, ये जो भी मांग आप लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी इन मांगों को, और कैसे किस स्तर तक आप लोग इस मांग को लेके जाने वाले हैं? हाँ जी, अब सरकार तो हम सुने ना सुने, लेकिन हम इसको जब तक ये यहाँ से शराब के ठेके बंद नहीं हुए, ये ख़त्म नहीं किए हमने, तब तक हमारी मांगें जो हम बिल्कुल करेंगे। हम चाहे रोडों पे उतरेंगे, चाहे धरना देंगे, चाहे कुछ करेंगे। लेकिन आप लोगों के पारिवारिक उसमें भी समस्याएं कुछ सामने आ रही हैं शराब के ठेके खुलने के बाद? हम इस ठेके को बंद करेंगे। अरे हमारे राज्य 100 ग्राम दे दो बस। जो मांग है वो यही है, इनके लिए पास पैसे हुए, इनके लिए वो हुए, कानून हुए। हाँ, हमारे लिए नहीं हुए कानून हैं। हमको हमारे राज्य 100 ग्राम चाहिए, ठेका बंद होने चाहिए बस। हम बिल्कुल इस ठेके को बिल्कुल तरीके से बंद कर दे, पूरी तरीके से। बस यही मांग आप लोग? हम भी ऐसे बोलते हैं कि ठेका बंद हो जाए। हम तो जो मांग है रहेंगी जब तक ये ठेका बंद नहीं हुआ, हमारा राज्य 100 ग्राम नहीं मिला, बस तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। तो हिंदुस्तान में टेरी बांध विस्थापित ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे छोटी इकाइयों का वोट देने का अधिकार हमसे वंचित किया गया, जबकि मूलभूत ये अधिकार किसने लिया आपसे, वंचित किसने करा? भाजपा की सरकार भी रही, उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार थी, इसी सरकार में आपने मांग। उत्तराखंड शासन में जिसने भी राज किया, दोनों सरकारों ने राज किया, दोनों सरकारों ने वंचित किया। 23 साल से हम इन अधिकारों से वंचित हैं और मूलभूत अधिकारों को हनन हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि भारतवर्ष में पहला एक पशु लोग विस्थापित ऐसा क्षेत्र है जिनको छोटी इकाइयों के लिए वोट देने का अधिकार नहीं है। अभी ग्राम पंचायत का गठन नहीं हुआ और चुनाव आने वाले, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले, और हमारा एक ही आंदोलन भूमिदरी और इन समस्याओं से हमें नहीं, अगर जल्दी थोड़ा सा इसके बारे में आप जनता को बताइए। भूमिदर आंदोलन जो आप लोग कह रहे हैं, इसमें क्या 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 चीजें शामिल हैं? नहीं, हमारा जो भूमिदरी आंदोलन, हमारा जब से हम 2003 से यहाँ विस्थापित हुए, हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारे जितने प्रतिनिधि हमने सड़कों पर आंदोलन के 2016 में 157 दिनों तक आंदोलन किया। उसके परिणाम स्वरूप हमें गजट नोटिफिकेशन 2020 में हुआ, अगस्त 2020 में। लेकिन अभी वो शीतलता है, लेकिन इस दौरान हमारी जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से हमें वंचित किया। नंबर 2, हमारे भूमिदरी होने के ना कारण जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि कृषक को, एक कृषक को 6,000 रुपये दे, उनसे वो हमें भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें इस तरह से हम भारतवर्ष के जो कानून से, नियमों से हमें बाहर कर दिया गया। ये हमारा क्या दोष है? हमारे पितरों ने इतनी जमीनी, हमारे टेरी बांध विस्थापित से इतना आधे को हालत इतनी होगी, लड़ रहे हैं, संघर्ष है, ग्राम पंचायत का गठन नहीं। अभी आपको नगर निगम 28 तारीख का नगर निगम का उन्हें घोषणा होगी, अब वहाँ भी सम्मिलित होने का हमारे अधिकार छिन लिया गया। तो अब कहाँ जाएँ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम ये तो बोला कि हम आने वाले समय में हमारी जो योजना बन रही, अगर इस समय के दौरान सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती, हमें चुनाव बहिष्कार के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्यों कि आज तक हमको राजस्व ग्राम नहीं मिला है, और ये वाइन शॉप जो है यहाँ पर
हम ही जानते हैं। मैं सामने रहता हूँ, पीछे बैक साइड में मैं रहता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दारू खरीदते हैं और हमारे उसमें बैठ जाते हैं, वहाँ पर दारू पीते हैं। अगर किसी से हमने झगड़ा करना है तो हमें अपनी जान का भी खतरा है। ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जो शराब का ठेका लेता है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, इसको लेकर आपकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस शराब के ठेके को, यहाँ पे मैं आशुतोष जी आपसे बात करना चाहता हूँ, ये शराब के ठेके खुले हैं, जो राजस्व ग्राम की भी मांग हो रही है, भूमि दर की भी मांग हो रही है, आपकी तरफ से क्या जो सपोर्ट है लोगों के लिए वो हो रहा है और आगे क्या आप लोगों का विचार है इसमें? भूमिदरी का अधिकार तो जिस वक्त टीरी विस्थापित हुए थे उसी समय शीघ्र दे देना चाहिए था। आप ये देखिए ना कि सबसे जरूरी आदमी के दो ही अधिकार होते हैं, पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट में सबसे पहले आदमी वोट देने का अधिकार। जब वोट देने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है तो ग्राम सभा और ये जो भी म्यूनसिपैलिटी है इसमें प्रतिभाग करना, इससे वंचित रखना कहीं ना कहीं तो एक तरह से जो है, मतलब इन जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं विस्थापित में, उनको वोटर आईडी नहीं प्रदान की जा रही है, वोटर आईडी में नाम नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्या समस्या वैसे? ये लोग जो है किसी ग्राम, इनका कोई ग्राम प्रधान नहीं होता, ग्राम पंचायतों के लिए इनका कोई वोटिंग नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है विधायक को वोटिंग होती है, सिर्फ विधायक को, सीधे विधायक को। तो विधायक को ही आपको एक बार को बात कर, विधानसभा और लोकसभा में ही वोटिंग राइट इनको मिला हुआ है। बाकी जब ग्राम सभा का गठन हो जाएगा या ये नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो जाएगा तो इनको एक तरह से जो है पंचायत के चुनाव लड़ने और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त। अभी ये नगर निगम क्षेत्र में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और ये बहुत बड़ा एक तरह से क्या है, शराब का ठेका खुला है वो तो नगर निगम क्षेत्र में आता है। बिल्कुल, जो शराब का ठेका खुला है वो नगर निगम क्षेत्र में आता है। वो एक ऐसा एरिया है, न तो वो नगर निगम की सीमा में है, न वो विस्थापित में है, वो विस्थापित की सीमा पे है। हमारी सीमा से सटा हुआ है, लेकिन उसका कोई एड्रेस नहीं है। ये जो क्षेत्र है संबद्ध क्षेत्र जो यहाँ कर बोला गया है, तो आसपास की एक परिधि होती है, उस परिधि तक में विस्थापित क्षेत्र और इसके बहुत ही कहते हैं एक बाउंड्री बिल्कुल नजदीक है। तो इसमें कायदे में इस तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर खुल ही नहीं सकता है, और सामने एक मंदिर भी है, 2 स्कूल्स भी है, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार या सांस्कृतिक विविधता जिस हिसाब से है, एक तरह से ये ऋषिकेश धर्म नगरी है। यहाँ इस तरह का कुछ भी चीज जो ठीक नहीं है, इसका विरोध सभी लोग कर रहे हैं। ऐसा है, लड़कियां चलती हैं रास्ते में, कोई कुछ हो गया, कहीं को कांड हो गया, कहीं हो गया कोई, मतलब जो है वो शराब को लेकर ही आप लोगों की मुख्यतः मांग ये भी है कि शराब के ठेके को बंद कर दिया जाए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आपका क्या कहना है इस मामले में? मैं जरा कुछ चीज़ें खोलना चाहता हूँ। हमने 2002 में यहाँ पर 2000 में जो है यहाँ पर विस्थापन हुआ। विस्थापन होने के बाद हमारी लगातार भूमिदरी की मांग चल रही थी और राजस्व ग्राम की, और समय समय पे हम लोगों ने आंदोलन भी किए और संबंधित अधिकारी हो, राजनेता हो, उनसे संपर्क करके जो है, किस किस से संपर्क किया आप लोग? हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रतिनिधि प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास गए आप? प्रेमचंद अग्रवाल जी से भी गए हैं। क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने जो कुछ कहा, जो आज हमें प्राप्त हुआ है, 2020 में 17 अगस्त 2020 को जो हमारा राजस्व ग्राम की घोषणा, वो अधिसूचना, वो गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। रहा सवाल अब जो है उसके ऊपर एक राजस्व ग्राम के ऊपर भूमिदारी अधिकार देने का, वो दूसरा चरण है। दूसरा चरण का जो है हमारी एक राजस्व ग्राम, एक डोबरा राजस्व ग्राम जो बना है, उस पे जो है सारे अभिलेख, बंदोबस्ती अभिलेख सरकार ने पूरे कर दिए हैं। और आगे जब हमने इनसे संपर्क किया, संपर्क करने के बाद जो है हमारे 6 जो अन्य राजस्व ग्राम हैं, उन पे जो है इनका जो है सरकारी विभाग के कर्मचारियों का ये कहना है कि इन पे अभी लिस्टेड हो रहे हैं, इन पे कार्रवाई चल रही है। थोड़ा रोष जनता का इसलिए जरूरी है कि इसमें थोड़ा शिथिलता चल रही है। मतलब काम उस स्तर से नहीं हो रहा जिस स्तर से होना चाहिए, जिस स्तर से होना चाहिए था नहीं हो पाया। लेकिन अभी हमें मंत्री महोदय से, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा हम इस पर तेजी लाएंगे, और तेजी लाने के लिए जो है हम लोग आज इसी संबंध में। उनकी तरफ से संतुष्टि है आपको? नहीं, संतुष्टि है। सरकार जो काम करेगी तो संतुष्टि होगी। आगे हमारे सिर पर चुनाव हैं, अगर सरकार ऐसी करेगी नहीं, जनता का अधिकारों का हनन ऐसा होता रहेगा तो सरकार आने से रही। इसलिए तो बात यही है, देखिए पूरी जो निष्कर्ष है वो इतना ही है कि जो राजस्व ग्राम की मांग है, जो भूमि दर की मांग है, और जो शराब के ठेके की मांग है, ये सारी मांगों को एकत्रित करके सरकार से बातचीत की गई है। जो लोकल विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी, इस काम को हम निपटाएंगे, इस काम में जो है तेजी लाएंगे। और भी हम कुछ बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, अब ये है
उत्तराखंड सरकार के गजट हैं, 7 गजट हैं ये, जो 2020 में जो है इन्होंने जो है गजट नोटिफिकेशन कर दिया था। देखिए ये एक अधिसूचना भी ये लोग दिखा रहे हैं, सरकारी गजट की ये अधिसूचना है जिसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत जो राजस्व ग्राम की मांग है उसको सही भी ठहराया गया है। इस गजट के माध्यम से भी ये लोग दिखा रहे हैं। तो जितनी भी बातें हैं, जो भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वो इतना ही है कि जो आम जनता है, जो उनके जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो चाहे वो सिविल राइट हो, वो पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार का हनन उन अधिकारों का ना हो। कैमरामैन रजत के साथ अंकुर अग्रवाल, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।